हंगामा विपक्ष के साथ साथ कुछ युवा साथी हैं, उन्होंने भी किया और उनकी भी मांग है वो सुनी जानी चाहिए। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम युवा साथी जो है राजस्थान के अलग अलग कोने से यहाँ पर आए हैं। क्या आपकी मुख्य मांग है? मैम, हमारी मुख्य मांग ये है कि आरपीएससी लगातार 2021-22 से हमारे साथ भेदभाव कर रही है। राजनीतिक विज्ञान विषय के साथ 1196 पोस्ट आई थी 2021 में और वो पोस्टें पूरी नहीं भर पाई। उसके बाद उन्होंने 2024 के अंदर और वैकेंसी निकाली जिसमें 225 पोस्ट थी और सिर्फ 6 पोस्ट भरी। और उसके बाद में 2025 के अंदर कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आई, उसमें 83 पोस्ट थी। लगभग 800-900 लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाना था, सिर्फ 40 लोगों को बुला पाए। इसके बाद में ये स्कूल लेक्चरर का रिजल्ट अब परसों आया है, उसमें 645 पोस्ट थी, मात्र 67 लोग पास हुए हैं इनको। इसका कारण ये है कि ये आरपीएससी लगातार कुंठित मानसिकता से और विद्यार्थियों को नकारा निकम्मा घोषित करने में लगी हुई है कि ये लोग पढ़ते नहीं हैं। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पीएचडी कर रहे हैं। कई हमारे साथी हैं, हज़ारों बच्चे हैं जो नेट JRF क्वालिफाई है और वो लोग इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। एक तरफ हमारे को UGC तो बोलती है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक हो जब आपका नेट क्लियर हो जाता है। आरपीएससी हमें ये बोल रही है कि आप स्कूल में पढ़ाने के लिए 12th वाले बच्चों के लायक नहीं हो। अच्छा। हाँ, ये स्थिति बनी हुई है और लगातार ये भेदभाव कर रही है और पोस्टें भर नहीं पा रही है। इस लेवल का पेपर बनाती है, इस कुंठित मानसिकता से पेपर बनाती है। पता नहीं दुनिया की कौन सी बुक्स में से पेपर बना रही है। आपने इस मांग को लेकर विपक्ष का सहारा लिया, विपक्ष में से किसी भी नेता वेता से बात की? जब 225 में से 6 पोस्टें भरी थी, हम सारे विपक्ष के नेताओं से, सारे पक्ष के नेताओं से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से, सबसे हम मिले। सब ने हमें आश्वासन दिया कि इस बार आपके साथ हो गया कोई नहीं, अगली साल आपके साथ सुधार होगा और आपके साथ बढ़िया आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसको लेकर हम आरपीएससी भी गए, अध्यक्ष से भी मिले, सचिव से भी मिले। उन्होंने सचिव साहब ने मेरे को ये बोला कि मैंने ना इस पेपर को घर ले जाके 150 क्वेश्चन सॉल्व किए और मैंने 32 क्वेश्चन मैंने कर दिए, 40 तो आप ही कर सकते। मैंने कहा सचिव महोदय, वो आपने 150 में से 32 किए हैं, आपको 150 में से जब 60 क्वेश्चन करते हो ना तब 40% बनते हैं और वो भी आप एक IAS रैंक के अधिकारी हो, आप घर ले जाके उसमें 32 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो हम एक एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर कैसे कर पाएंगे बताओ। ठीक है, तो वो उस टाइम हक्का बक्का हो गया, अरे यार ये क्या, ये ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने कहा ये हुआ है हमारे साथ, तो आप कुछ इसके ऊपर करो। तो उन्होंने बोला कि मैं 3 प्रोफेसर की कमेटी गठित करूंगा और इस पेपर को एग्जामिन करवाऊंगा और अगली भर्ती जो भी होगी उसमें आपके साथ न्याय होगा। लेकिन वापस वही स्थिति हुई है। आप री एग्जाम हम री एग्जाम चाहते हैं कि ये लगातार हम देखो ये अन्याय हम सहन नहीं कर सकते, नहीं तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और हम एक जंग छेड़ेंगे। इससे बढ़िया है कि सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, किसी से भी आपकी मुलाकात? शिक्षा मंत्री से पर्सनल मिल के आया था, उनको मैंने आधे घंटे बाद समझाई। वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, मेरे बात समझ में आ गई, मैंने आरपीएससी में बता दी। हम सबसे मिले हैं, अब परसों रिजल्ट आया है, अब हम किसी से नहीं मिलेंगे। हम आपके माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से और हम अब आंदोलन के माध्यम से इस बात को रखेंगे। हमने देख लिया, हमने लोकतांत्रिक तरीके से लड़े, हम सारी व्यवस्थाओं के पास गए और क्या हमारी लोकतांत्रिक तरीके से उसका हल निकल जाए, लेकिन नहीं निकला। अब हम चाहते हैं कि हम कुछ न कुछ बड़ी जंग छेड़ेंगे। विधानसभा के बाहर आने से क्या आपकी मांग पूरी हो जाएगी? नहीं, ना तो विधानसभा के बाहर आने से मांग पूरी कर रहे हैं ये लोग, ना विधानसभा के अंदर पूरी कर रहे हैं। जब हम पिछली बार भी मिल रहे थे, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष के नेता हो, सबसे मिलने का प्रयास कर रहे थे, हमें दुत्कार कर भगा रहे थे। वो उनको पता है कि ये गले कुचले लोग हैं, ये दबे कुचले लोग हैं, जितना इनका हम शोषण करेंगे, जितना इनको वंचित रखेंगे व्यवस्थाओं से, उतनी ही उनको खुशी मिलती है। अभी भी मैं एक विधायक महोदय से मिल रहा था, उनसे मांग कर रहा था कि आप हमारी पीड़ा को उठाओ, सरकार के सामने विधानसभा में हमारे मुद्दे को उठाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रायोरिटी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इनका घमंड और अभिमान, नहीं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हो सकता है उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि कल तक वो उठा दे इस मुद्दे को। अगर नहीं उठाते हैं तो नाम भी जाहिर करूँगा और उनके विधायक आवास के बाहर जाकर धरना भी दूंगा। इन सबसे, इस गूंगी बहरी अंधी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि या तो जाग जाओ, नहीं तो ये युवा आप सड़कों पर आ चुके हैं। आपके इस बहरे कानों में ऐसे धमाके करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां तक आपके इस धमाके की आवाज़ को सुनने की क्षमता सहन नहीं कर पाएगी। तो आप सरकार हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने पिछली बार भी आश्वासन दिया था, इस बार भी आश्वासन दे रहे हो, अब काम आश्वासन से नहीं चलेगा। लगातार हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं। चाहे अनुसूचित जाति विभाग के अभ्यर्थी हों, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हों, विधवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी हों, उनको एक भी अभ्यर्थी पास नहीं हो पा रहा है। इनकी मानसिकता ये है कि ऐसे लोगों को हमें व्यवस्था में लाना ही नहीं है। क्या इस लायक है कि हम माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कॉकरोच कहकर हमें पुकारा था, उसका रिजल्ट इन सरकारों ने देख लिया है। अगर ये
वापस से नहीं सुधरेंगे तो दिल्ली ने देख लिया है, रांची में देख लिया है, कल अब राजस्थान भी दिखा है। अब राजस्थान को दिखाने की बारी आ गई है। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान के तमाम युवा अभ्यर्थियों से भी निवेदन करता हूं कि अब जाग जाओ। ये बहरी अंधी सरकारें आपको वंचित रखना चाहती है, इस व्यवस्था से दूर रखना चाहती है। अगर ये सरकारें नहीं सुनती है और हमारे साथ न्याय नहीं कर पाती है तो इनको हम दिखा देंगे कि हम युवाओं में क्या ताकत है। शिव विधायक से भी आप सब लोग मिले रविंदर सिंह भाटी से, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मैं ट्वीट करूंगा इस मामले में और जल्दी ही इसको विधानसभा में उठाऊंगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि उनको युवाओं का चेहरा कहते हैं, युवाओं का मसीहा भी कहते हैं, तो वो आपकी मांग पुरजोर तरीके से उठाएंगे? हमें विश्वास है, पिछली बार भी उन्होंने कहा था लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई। पिछली बार सत्र नहीं था तो उन्होंने प्रश्न वगैरह नहीं लगाया। इस बार उन्होंने कहा है कि मैं इसको उठाऊंगा, कल ही इस मामले में मिलकर उठाऊंगा विधानसभा में कार्यवाही में शामिल होगा। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अब तमाम युवा हैं वो विधानसभा के बाहर ही हैं विधायक आवास में, और वो यही कहना चाहते हैं कि जो आरपीएससी खेल खेल रही है, सरकार खेल खेल रही है, वो ना किया जाए और युवाओं के साथ कुठाराघात ना किया जाए। पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी देने का जब नंबर आता है तब सरकारें जो हैं पैर पर कुल्हाड़ी कितने अच्छे से मारती हैं वो भी इन युवाओं ने बताया है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।